मरी में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। माल रोड और उसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। डीपीओ मरी ने कहा कि सड़कों पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मरी में शदीद बर्फानी तूफान से हजारों सयाह फंस गए। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। चट्टा मोड़ से सनी बैंक तक रोड कई घंटे बंद रहा। सयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गई, मशीनरी भी फंस गई। एक्सप्रेसवे बंद होने से 17 मील टोल प्लाजे पर भी ट्रैफिक जाम रही। माल रोड से बरास्ता झींका गली एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद पिंडी के लिए खोल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। सवात और कलाम में घर, रास्ते, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। मालाकंड, शांगला, धीर, चतराल में भी बर्फबारी। करक में 80 साल, बशाम में 16 और जमरूद में 5 बरस बाद बर्फबारी हुई। लंडी कोतल, मोहम्मद और सवाबी के इलाके बेरगली में भी बर्फबारी। शांगला में बर्फबारी और दरख्त गिरने से मुख्तलिफ सड़कें बंद हो गई। कलाम में बहरीन रोड पर सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। सड़क पर बर्फ के बायस गाड़ियों की चढ़ाई में मुश्किलात। सयाहों के लिए अच्छी खबर। सयाहती इलाकों समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में मतला जज़वी बरालूद रहने और सर्दी पड़ने की पेशगोई। मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्द हवाएं चलने की तवक्को। चतराल में बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जहाँ बहक। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बर्फानी तोदा घर पर गिरा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुतासिरीन को इमदादी पैकेज देने की हिदायत। मरी में कमरे में गैस भरने से 43 मजदूर बेहोश। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कमरे में गैस हीटर और लकड़ियां जलाने से वाकया पेश आया। जामशोरों के इलाके कोटरी में डंपर की कार को टक्कर। हादसे में 8 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 2 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। हादसे में मुलव्विस डंपर को तहवील में ले लिया गया। कराची सानहा गुल प्लाजा में 71 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक। 11 अफराद ताहाल लापता। 20 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक मलबे से निकाली गई 16 अफराद की बाकियात DNA सैंपल लेने के काबिल नहीं रही। हुकाम का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना और 1 लाख रुपए से जायद कैश बरामद। 3 DVRs भी मिले। अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। कराची गुल प्लाजा का मलबा हटाने का काम 90% मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कहा 11 लापता अफराद की तलाश जारी है। मलबे से मिलने वाली रकम और सोना इंतजामिया के हवाले कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सानहा गुल प्लाजा को 18वीं तरमीम और वफाक में मिलाया जा रहा है। गलतियों की निशानदही करें, एजेंडा नहीं चलाने देंगे। गुल प्लाजा की लीज मेयर MQM ने मंजूर की थी। 2001 में इमारत में मौजूद बेकायदगियों को रेगुलर किया गया। सब 18वीं तरमीम से पहले हुआ। हम गन साफ कर रहे हैं। इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज होगी। कोई सजा से नहीं बचेगा। गुल प्लाजा की जमीन फारूक सत्तार की मेयरशिप के दौरान लीज पर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में जमीन अलॉट की गई थी। जमीन 3 रुपए फी गज किराए पर दी गई। 2003 में गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर रेगुलराइज किए गए। मंजूरी जमात इस्लामी के साबिक मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में दी गई। बीवी, बच्चों और घर में मौजूद अफराद को गाली देना जुर्म करार। 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। पार्लियामेंट ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। घर में मौजूद अफराद को घूरना या नफ्सियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी जुर्म करार। तलाक या दूसरी शादी की धमकी पर भी सजा होगी। प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी, जिस्मानी तकलीफ की धमकी भी काबिल सजा जुर्म। घर में रहने वालों का ख्याल न करना भी जुर्म। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टूर्नामेंट खेलेगा। भारतीय मीडिया का दावा, बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया था। चेयरमैन ICC बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे।
बांग्लादेश और आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू तब्दीली पर डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मामला मुकर्ररा कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। वकला पर मुश्तमिल कमेटी का मकसद तनाज़ात को हल करना होता है। एबटाबाद के सयाहती इलाकों में शदीद बर्फबारी। नथिया गली में 2 फीट, अयूबिया में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। एबटाबाद मरी रोड पर बर्फबारी के बायस बंद हो गई। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। गलियात में मजीद सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। बरी से 5000 गाड़ियों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कुछ मकामात पर हैवी मशीनरी, ट्रेनें और लोडर्स बर्फ हटाने में मसरूफ। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कहा, मरी में 20 घंटों तक बर्फबारी जारी रही। शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मौसम की सूरत हाल इंसानी बर्दाश्त से बाहर है। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। लांधी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक हो गए। लाहौर में ताजरों से 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाला मुलजिम कराची से गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम और उसके साथियों के खिलाफ लाहौर में 4 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान ने सोलर पैनल्स की खरीदो फरोख्त के नाम पर ताजरों से फ्रॉड किया था। लाहौर वाले खबरदार, बसंत पर बच्चों ने पतंग उड़ाई तो वालिद गिरफ्तार होगा। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाज़े कर दिया। कहा, रेड जोन में सेफ्टी रॉड के बगैर बाइक चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। बसंत के दिनों में 500 फ्री बसें चलाएंगे। शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। पंजाब के अवाम को खुशियों और एंटरटेनमेंट से महरूम किया गया। इंतशारी टोले ने दंगा फसाद का जो माहौल बनाया उसे ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा की इमारत गिराने का ऐलान। कहा, 2 साल में इमारत को दोबारा तामीर करेंगे। जितनी दुकानें थी उतनी ही दोबारा बनाई जाएंगी। नई इमारत में तमाम सहूलियात होंगी। प्लाजे के दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देंगे। 1 करोड़ तक का बिला सूद कर्ज भी देंगे। MQM का साना है गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कहा, 7 रोज़ गुजर जाने के बाद भी कई लोग गुमशुदा हैं। लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें नहीं मिली। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे नुकसानात के बरहरास्त जिम्मेदार हैं। वफाकी हुकूमत गैर जानिबदाराना और शफाफ कमीशन तश्कील दे। हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर मुजरिमों का तयन किया जाए। पाक फौज का बर्फबारी के दौरान कलाम, मोहम्मद और तीरा में ऑपरेशन। शहरियों और सयाहों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासर अफराद को खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी। बलोचिस्तान के इलाके योब में भी पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के जवान शदीद सर्द मौसम में भी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार। पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त जवानों के अज़्म का मुंह बोलता सबूत। सख्त मौसम भी जवानों के हौसले पस्त न कर सका। सियालकोट और मियांवाली में एक बार फिर बारिश के साथ यालाबारी। हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। मियांवाली के पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी गिरी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी और भलाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। अगले 24 से 48 घंटों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तोदे गिरने का खतरा। पंजाब में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। राजनपुर में मजीद 90 और रहीम यार खान में 24 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पुलिस हुक्काम ने कहा कि सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। पुलिस का ऑपरेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल। मौलाना फजलुर रहमान से वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की पहली कार्रवाई। अमेरिकी फौज का बहरल काहिल में एक और कश्ती पर हमला, 2 अफराद हलाक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में कार्रवाई की गई।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की तहकीकात की करारदाद मंजूर कर ली। ईरान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की आज़ाद तहकीकात में तोसी का फैसला। पुरतशद्दुद क्रैकडाउन पर फौरी आलमी तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान, चीन, मिस्र और क्यूबा की करारदाद की मुखालिफत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नेटो पर अमरीकी सदर का बयान तौहीन आमेज़ करार दे दिया। केयर स्टारमर ने कहा कि अफगानिस्तान में नेटो अफवाज पर बयान काबिल अफसोस है। ट्रंप के बयान से शदीद तकलीफ पहुंची। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ पोस्ट पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दुबई पुलिस ने वार्निंग जारी कर दी। किसी शख्स की तौहीन या साख को नुकसान पहुंचाने पर एक्शन होगा। 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक जुर्माना मुकर्रर। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा में दरख्त, रास्ते, घर सब बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी लीपा का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबता भी कट गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। काबुल से शुमाली सूबों का ज़मीनी राबता कट गया। अफगान हुकूमत का हैवी मशीनरी से रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी के दौरान पहाड़ी इलाकों के सफ़र में नहायत एहतियात। सफ़र से पहले मौसम की अपडेट ज़रूर लें। गाड़ी का टायर, इंजन, लाइट समेत मुकम्मल मुआयना कराएं। इमरजेंसी का सामान साथ रखें। बर्फ़ में फंसें तो गाड़ी ज़्यादा देर स्टार्ट न रहने दें और शीशे थोड़े खोल कर रखें। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला रात गए से जारी है। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शदीद मौसमी हालात। हम न्यूज़ की सवात वादी नीलम, वादी लीपा से लाइव रिपोर्टिंग। दीर, चतराल, शिगर, लंडी कोतल के हालात भी नाज़रीन तक पहुँचाए। चमन और ज़ियारत के अहवाल भी दिखाए।